सबसे पहले हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ जीएस से, जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखा। ये एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर खींची गई हैं। वस्तुतः चूंकि ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, इस पे कोई ऐसी रेखा नहीं है जो वास्तविक रूप से खींची गई है, लेकिन पृथ्वी का एक नमूना जो ग्लोब होता है, उस ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। इस तरीके का रेखाएं होती हैं, उसको हम अक्षांश रेखा, और कुछ ऐसी भी रेखाएं होती हैं जिनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अक्षांश रेखा क्या होती है? तो अक्षांश रेखा ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, इतना मान लीजिए। अब किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती है, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये देखिए हमारा ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है, एकदम गोल पृथ्वी की तरफ। सबसे ऊपर उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव। ये 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, और ये भी होता है 90 डिग्री। 90 और 90 ये पूरे पृथ्वी गोल है, और इसके बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है 0 डिग्री पर। इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ये क्या काम करती है? तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर की ओर उत्तर है तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ दक्षिण है तो दक्षिणी गोलार्ध। इस तरीके से दो भागों में बांटती है। ये 0 डिग्री पर। अब इनके बीच में ये चूंकि ये 90 हो गया, मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो इस 90 डिग्री पर एक डिग्री पर एक रेखाएं खींची गई। तो कुल मिला के ये 90 डिग्री है, तो यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से करते करते यहाँ जो पहुंचेंगे तो 90 डिग्री बन जाती है। तो 90 रेखाएं ऊपर और 90 रेखाएं नीचे खींची गई, और साथ में एक विषुवत रेखा। इस तरीके से 90 ऊपर 90 नीचे 80, 180 और एक रेखा विषुवत रेखा। तो अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखाएं बराबर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसका, इस जो विषुवत रेखा है, ये इसका 2-3 नाम होता है। कभी देखे होंगे आप, घर में भी किसी एक लड़का का नाम 2-3 बार लिया जाता है। बाहर में कुछ और, स्कूल में कुछ और, घरे रिंकू नाम है, बाहर में टिंकू नाम है। उसी प्रकार से इस विषुवत रेखा को हम 2-3 नामों से पुकारे जाते हैं। तो डिग्री अक्षांश पर एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम विषुवत रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा ना, ये दोनों नाम है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रेखा खींची जाती है ग्लोब पर, वह काल्पनिक रेखा का जो उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पे खींची जाती है, उसको कर्क रेखा कहा जाता है। और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा 23.5 डिग्री पर खींची जाती है। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, मकर संक्रांति हमने अभी पर्व मनाया है 15 तारीख को। उत्तरी गोलार्ध के उत्तर की तरफ, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, यानी उत्तरी गोलार्ध में एक और काल्पनिक रेखा है 66.5 डिग्री पर। इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अब कोई लड़का पूछता है कि आर्कटिक वृत्त कैसे हो गया सर? तो चूंकि ये पृथ्वी गोल है और रेखा ऐसे, ये जो खींची हुई है ऐसे गोल खींची हुई है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में ऐसे रस्सी बांधेंगे गोल, तो गोल खींची हुई है, तो गोल एक वृत्त के आकार का होता है, इसलिए इसको वृत्त भी कहा जाता है। तो ये इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। देखिए लिखते हैं आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और इसको कहते हैं, इसी तरीके से दक्षिण में एक वृत्त खींचा जाता है, इसको हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये भी 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ खींचा जाता है। इस प्रकार से हम लोग जान गए 0 डिग्री पर अक्षांश रेखा जो खींची जाती है, इसको विषुवत रेखा। 0 डिग्री विषुवत रेखा के जो उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री को होता है उसको कर्क रेखा।
66.5 डिग्री पे उत्तर की ओर आर्कटिक वृत्त, नीचे की ओर आएंगे 23.5 पे मकर रेखा और नीचे की ओर 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक वृत्त। पूरे अक्षांश रेखा को कवर हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं अक्षांश के बाद देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो एक तो रेखा जो था पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली जितनी काल्पनिक रेखाएं, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, काल्पनिक रेखाएं, क्योंकि ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये ग्लोब पर एक मान लिया गया है कि ऐसी रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं। अब हम चलते हैं देशांतर रेखा की ओर। तो जो उत्तर, ये ऊपर वाला जो 90 डिग्री है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। अब देशांतर रेखा इस ग्लोब पर आखिर कितनी होंगी? तो जिस प्रकार से अक्षांश रेखा एक डिग्री पर खींचा हुआ था, उसी प्रकार से देशांतर रेखा भी एक डिग्री पर खींची जाती है। तो चूंकि एक फुटबॉल लेते हैं, यदि हम फुटबॉल ले लिए जो पृथ्वी की आकार का गोल है और उसमें हम एक डिग्री पर खींचेंगे तो पूरे पृथ्वी जो है ना गोल है एक वृत्त के समान। तो वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। पूरे पृथ्वी पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री। चूंकि एक वृत्त हो गया, एक गोला हो गया, तो गोला में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक डिग्री पर, चूंकि ऊपर वाला हम केवल भाग देख रहे हैं, ये जो गोल है तो इसके अंदर भी ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। इस तरीके से कितनी रेखाएं एक डिग्री पे खींची जा सकती हैं? 360। तो कहेंगे कि पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं? तो 360 को रेखाएं जो देशांतर है, कुल देशांतर रेखाएं जो कुल है, कुल जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमारा 360 है, ठीक है। और अब यहां पर थोड़ा सा देखा जाए कि आखिर इसमें 360 को में से किसको 0 माने, किसको 1 माने। चूंकि पृथ्वी गोल है, एगो फुटबॉल ले लेंगे और उसमें ऐसे रेखा खींच देंगे। इसमें बताना है कि कौन पहला रेखा है, किसी को मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी रेखाएं तो बराबर होंगी। तो कैसे मालूम चलेगा कि कौन पहली रेखा है और कौन 0 से चालू है? तो इसके लिए पूरे विश्व के देशों का बैठक हुई। तो आप लोग जानते हैं यूरोप के जो देश थे बहुत पहले से विकसित थे, उन लोगों ने अपनी बैठक की। उस समय अंग्रेज का अपना चलता था, तो अंग्रेजों ने और सारे देश मिलकर ये मान लिया कि ये जो ब्रिटेन का एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, और ग्रीनविच से होकर ये जो काल्पनिक रेखा जब हम खींचे हैं ग्लोब पर, यह ग्रीनविच शहर से होकर जाती है। ये ग्रीनविच है, मान लो इस शहर से होकर जाती है, इसलिए इसी रेखा को ना 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया सारे लोग का राजी से। अब 0 डिग्री देशांतर जो है इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। एक बांटा इधर पूरब की ओर और एक बेटा पश्चिम की ओर। हम लोग जानते हैं, पूछते हैं कभी कभी कि पश्चिमी देश कौन है, पूर्वी देश में कौन आते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, यही ग्रीनविच टाइम से, यही ग्रीनविच टाइम है जो 0 डिग्री देशांतर है, यही से समय की शुरुआत होती है और इससे पूरब है और यह है पश्चिम। पूरब वाले जो देश हुए वो पूर्वी देश हुए और जो पश्चिम की तरफ हुए वो पश्चिमी देश हुए। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, ये सारे पश्चिम वाले देश है। हम लोग इधर पूर्वी तरफ आते हैं। अब देखते हैं इधर जो भी ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, 2, 3, 4, इधर इस साइड में। तो जैसे ही इस साइड बढ़ेंगे तो समय का आपको अंतर मिलेगा। यदि यहाँ अभी 1 बज रहा है इस टाइम से आगे, यदि 1 बज रहा है तो 5.5 घंटा आगे 6:30 बज रहा होगा। तो इस प्रकार से समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है। जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो इधर 180 रेखाएं और इधर 180, क्योंकि 360 टोटल रेखा है। 0 डिग्री पे ये देशांतर है तो 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, 180 इधर और 180 इधर, इसको लेके और तो 360 को टोटल रेखाएं हैं। तो उसमें से 1 डिग्री जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो उसमें 4 मिनट का हमारा अंतर आता है। तो मैं बता दिया कि
दो देशांतर को पार करने में, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की दूरी तय करने में मात्र 4 मिनट का समय लगता है। कितना का समय लगता है? 4 मिनट। तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, इसका क्या महत्व होता है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर के बारे में मैंने जानकारी दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें।